उसके हो जाएगी, अनकट था। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा। फॉरएवर 52 के इस पैलेट के बारे में मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ और मैं इसको यूज़ करने का तरीका आप लोगों का बताऊंगी। एज यू कैन सी मैंने इस पैलेट को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और मेरे ऑलमोस्ट शेड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बट स्टिल वो दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को फुल देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये जो ऊपर शेड दिए हुए हैं ये सारे कंसीलर्स हैं, ये करेक्टर नहीं है। और जो नीचे दिए गए हुए हैं वो सारे करेक्टर हैं। अब कौन सा कलर किस में यूज़ होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसमें कुछ शेड ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल आप लोगों को ज़्यादा उनके बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो उनके बारे में आप लोग, जैसे कि ये येलो कलर है, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, मुझे भी आज तक कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इसको ना स्किप करेंगे। ये जो ऊपर दिए हुए हैं ये सभी जो हैं वो हैं करेक्टर, ठीक है। और जो नीचे हैं वो हैं कंसीलर्स। ऊपर वाले करेक्टर हैं जो आपकी स्किन में करेक्शन करते हैं और नीचे कंसीलर जब आप ये लगा लेंगे उसके बाद ये लगेंगे, ठीक है। हमें इन पे रहना है। इन मतलब ये जो 4 है ना, 1 पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, पीच एंड ऑरेंज सा ये जो मेरा है, देखिए खत्म हो गया है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कौन सा कलर किस पे अप्लाई होता है। पर्पल कलर होता है ना, ये आपके येलोनेस को फेस पे जो भी होती है अपीयरेंस उसको कम करता है। लाइक फ्रेश पिंपल जब निकला होता है उसमें येलो ऊपर का उसका जो ऊपर का जो टॉप होता है वो येलो हो जाता है। आप उसको इससे कंसील करेंगे, वो मैं करके भी अभी दिखाऊंगी, तो वो बहुत अच्छे, अगर आप उसको इससे करेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से करेक्शन होगी, ठीक है। तो इस ग्रीन कलर से, ये जो ग्रीन कलर है, इससे आप अपनी सारी रेडनेस फेस की कम करेंगे। किसी किसी को फेस पे रेड से मार्क्स हो जाते हैं, पिंपल्स निकले होते हैं, उन सभी को आप इस ग्रीन कलर से जो है वो करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर लाइट आपके डार्क सर्कल्स हैं तो येलो से, और अगर बिल्कुल नहीं है तो भी आपको पीच करेक्टर, जब आप ब्राइडल कर रहे हैं ना आपको पीच करेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर डार्क सर्कल नहीं भी हैं तो भी एरिया को ब्राइट करने के लिए आपको पीच करेक्टर यूज करना ही चाहिए। उसके बाद थोड़े और डार्क सर्कल हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम जाते हैं इस वाले शेड पे जो थोड़ा डार्क टैन कलर में आता है। और इसके बाद जैसे जैसे ये डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी तो हम रेड शेड्स पे भी चले जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊंगी अपने हाथ पे। अब जैसे मैंने ये पर्पल लगाया, ठीक है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ हल्का सा ग्रीन, पीच, उसके बाद मेरे पास ये ऑरेंज थोड़ा सा कम ही बचा हुआ है, बट स्टिल आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत है। देखिए अब आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले आपके ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उसको आपको गीला करना ही है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज ये आपका प्रोडक्ट जो है वो सारा सोख लेगा और वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, आप इसको सेट करेंगे। ब्लेंड होता है बिल्कुल ही ब्लेंड कर देना, ब्लेंड नहीं करना है, हमें सेट करना है, ठीक है। इसको स्किन पे इस तरह से सेट करना है। पीच तो वैसे देखिए उसने मेरी स्किन सिर्फ लाइटन अप कर दी है। इसके बाद आप पीच कलर का अगर आप यूज़ करें इसका आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन टोन टू टोन, एक शेड लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रीन को भी मैंने सेट कर दिया है स्किन पर, उसको भी जब आप यहाँ से यूज़ करेंगे, आप जिसका मेकअप कर रहे हैं, खुद का मेकअप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके स्किन टोन से एक शेड डार्क कौन सा है, उससे आप कंसीलिंग करेंगे। और अगर वो शेड यहाँ पे नहीं है तो ये डार्क शेड, ये लाइट शेड, ये सब दिया हुआ है, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। तो अभी मैं पर्पल के ऊपर इस शेड को थोड़ा सा लगा रही हूँ और देखिए मैं इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दूँगी और वो बिल्कुल अच्छे से सारा जो उसकी पर्पलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अनकट ने वीडियो बीच में बिल्कुल नहीं रोका है। और अब आप देखिए पर्पल बिल्कुल गायब है, पर्पल आपको कहीं नहीं दिखेगा।
अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका मेकअप सच में बहुत अच्छा होगा। अब एक शेड डार्क मैं फिर अपने हैंड से आपके सामने लेके ग्रीन पे लगा रही हूँ। देखिए, बस आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना उसमें पानी होना चाहिए। अगर उसने पानी पी रखा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं पिएगा। इन सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझा रही हूँ। और अगर उसके अंदर ड्राइनेस है तो ये सारा प्रोडक्ट यहाँ लगने की बजाय इसमें चला जाएगा। सी, अब ये शेड मैं दोबारा से उठा रही हूँ और इस पे भी लगा रही हूँ। सारा का सारा हाथ मैंने अपना ब्लेंड कर दिया है। और देखिए, और जो पीच करेक्टर है उसकी अभी भी वो लाइन दिख रही है और यहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा रह गया ऊपर वाली साइड आई गेस। अब इस पैलेट के और क्या यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। कंसीलिंग आपको पता चल गई, एक शेड डार्क से करनी है स्किन टोन के, उसके बाद आपको फाउंडेशन टोन सेम टोन की लगा लेनी है, ठीक है। और ये आपको पता चल गया पर्पल से क्या होगा, ग्रीन से क्या होगा, ऑरेंज से क्या होगा, पीच से क्या होगा और इससे क्या होगा। अब इस कलर से और इस कलर से आप कंटूरिंग भी कर सकते हैं और मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। देखिए, जब मेरा ये खत्म हुआ था ना, मैंने ये शेड में ये वाला शेड मिक्स कर करके ये वाला शेड बना लिया था। तो इस तरीके से भी इस पैलेट से काम निकल जाता है। जब ये पैलेट आपके हाथ में आएगी आप लोगों को वो खुद समझ में आ जाएगा कि मिक्स एंड मैच आराम से हो सकता है। तो ये पैलेट बहुत यूजफुल है। इस वजह से यूजफुल है, एक तो इसमें ऑलरेडी शेड्स दे रखे हैं और अगर शेड्स खत्म हो रहे हैं तो आप मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं। तो ये आपका बहुत टाइम निकालता है। ये पैलेट बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो भी आपकी वैरायटी में होना चाहिए, और अगर आप नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत काम आने वाला है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। इससे मेकअप भी बहुत अच्छा हो जाता है और स्किन भी बहुत अच्छी लगती है। डिफरेंस देख लो, इस हाथ में नहीं है, इस हाथ पे पैलेट यूज़ हुई है। मैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ इस शेड से। देखिए, यहाँ पे कंटूरिंग नहीं हुई है और यहाँ पे देखिए हो रखी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो पूरा इस पैलेट में। आपको इसके यूजेस पता चल गए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि इस पैलेट को कैसे यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।